हाय स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th कॉमर्स के एग्ज़ाम दे रहे थे और सीए करने में इंटरेस्टेड थे और जो दिसंबर में होने वाली सीए की एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, सीबीएसई के भी हो गए हैं, डिफरेंट बोर्ड्स के भी हो रहे हैं और अभी 2-3 महीने लगता नहीं कि ये एग्ज़ाम वापस होने की पॉसिबिलिटी है। तो जैसा कि सीबीएसई ने भी कहा है कि हम जून में डिसाइड करेंगे कि आगे एग्ज़ाम कब लेना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो 2-3 महीने एग्ज़ाम नहीं होती और ये एग्ज़ाम अगस्त में होते हैं, तो ऐसे केस में जो बच्चे सीए फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए टाइम कम पड़ेगा। जैसे आज से हम काउंट करते हैं तो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, तो मई से लेकर और नवंबर तक का टाइम उनको मिलेगा। तो उसमें 7 मंथ का टाइम उनको मिला हुआ है अभी की पोजीशन से। और सीए फाउंडेशन की बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करने के लिए अराउंड 4 मंथ का टाइम तो कम से कम चाहिए, जिसमें 3 मंथ्स का टाइम कोर्स पूरा करने के लिए होता है और 1 महीने का टाइम कम से कम रिवाइज करने के लिए चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए अभी 12th के एग्ज़ाम का वेट करता है और ये एग्ज़ाम अगस्त में होते हैं, तो वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का टाइम उसको सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन के लिए मिलेगा, जो कि टाइम कम पड़ेगा। सीए फाउंडेशन का परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए वो टाइम कम रहेगा। तो इसी चीज़ को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी भी आ रही थी कि हम क्या करें, अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, हमारी तैयारी स्ट्रॉन्ग है और हमें टाइम का जो वेस्टेज लग रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि सीए फाउंडेशन का अभी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो बैच है ये अभी 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और इसमें हमारा सिस्टम ये है कि क्लासेस अभी स्टार्ट करेंगे और जब सीबीएसई के एग्ज़ाम का या डिफरेंट बोर्ड के एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ जाएगा, डेट शीट आ जाएगी, तो एग्ज़ाम स्टार्टिंग से 15 डेज पहले क्लासेज हम ऑफ कर देंगे, जिससे कि 12th का रिवीजन करने में बच्चों को हेल्प मिले। तो जब तक अराउंड 2 मंथ के आसपास का जो स्टडी फाउंडेशन की कंप्लीट हो जाएगी, फिर बाद में बच्चे हुई स्टडी जो है वो 12th के एग्ज़ाम के बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो उससे 12th की एग्ज़ाम में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और सीए की जो फाउंडेशन एग्ज़ाम है उसमें भी रिवीजन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। जैसे अराउंड अभी मान के चलते हैं कि अगर अप्रैल 22 से हो रही है और मई और जून या 15 जुलाई के आसपास तक भी अगर मान लीजिए हम क्लासेस करने की पोजीशन में आते हैं, तो अराउंड 2.5 मंथ का टाइम जो है फाउंडेशन की प्रिपरेशन में अभी काम में आ जाएगा। बाद में 1 मंथ का टाइम है वो 12th की एग्ज़ाम के बाद में आ जाएगा। तो इस तरीके से 3.5 महीने में कोर्स कंप्लीट होकर और 1.5 मंथ में कोर्स रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा। इसलिए जो लोग सीए करना चाह रहे हैं, 12th के एग्ज़ाम में अपेयर होंगे, तो मैं उन बच्चों को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी वो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे और कंप्लीट सीए फाउंडेशन पर लग जाएं। और जब उनका 12th के एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल आ जाएगा, तो एग्ज़ाम के 15 डेज पहले हम उनकी छुट्टी कर देंगे, जिससे कि वो 12th का रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन करके 12th के एग्ज़ाम दे लेंगे और बचा हुआ सीए फाउंडेशन का कोर्स 12th के एग्ज़ाम देने के बाद में उनका हो जाएगा। और बाद में उनको रिवीजन और जो मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह होगी कोर्स खत्म होने के बाद की, वो भी पूरा करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। तो सीए फाउंडेशन में भी उनका स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आगे की जो फर्दर लेवल्स है, इंटरमीडिएट और फाइनल, उसके लिए ये टारगेट सेट करते हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो वो सीए इंटर में भी अच्छा लाने का प्लान करते हैं। उनका मोरल बूस्टअप होता है, वो आगे रैंक के लिए प्रिपरेशन करते हैं और जब इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो फाइनल में रैंक के लिए मेहनत करते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी तैयारी अभी अच्छी है लेकिन अगर आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा, तो फाउंडेशन में इतने मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको लगेगा कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, टफ़ है और सीए तो और भी टफ़ है, तो आपका मोरल बूस्टअप नहीं होगा और एग्ज़ाम के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं होगी। इसलिए बेटर है कि अभी आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन चालू कर दें और ये प्रिपरेशन चालू करके और 12th के एग्ज़ाम जब भी डिक्लेयर होगी 15 डेज का वो गैप मिल जाएगा। और ये जो कभी क्लासेज होने जा रही है, ये 3 मोड में है। ये फेस टू फेस, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड, तीनों तरीके के मोड में है। अभी फ़िलहाल फेस टू फेस पॉसिबल नहीं है, तो अभी फ़िलहाल ये ऑनलाइन लाइव स्टार्ट की जाएगी और रिकॉर्डेड भी दी जाएगी।
और जब अगर ये लॉकडाउन ओपन हो जाता है तो रिमेनिंग क्लासेज जो है आपको फेस टू फेस भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी फेस टू फेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है और स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट अलाउ कर देती है उस समय फेस टू फेस भी हम इसी फीस में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में हमारा सिस्टम में रहता है कि क्लासेज ऑनलाइन होगी, स्टूडेंट क्लास के साथ साथ क्वेरी रेज कर सकता है और क्लास के बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फैकल्टीज़ के उनके पास मोबाइल नंबर होते हैं, तो वो फैकल्टीज़ को कॉल करके और अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस फैसिलिटी को जो एंजॉय कर सकते हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप इमीडिएट BSI में रजिस्ट्रेशन कराएं और ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करें। थैंक यू।